दोस्तों जरा सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं और सपना याद करते हैं तो कई बार लगता है कि सपना कितना असली था। कभी आपने सपने में दौड़ते हुए खुद को थका हुआ महसूस किया होगा, कभी रोते हुए सच में आंखों से आंसू आ गए होंगे। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है हम समझ जाते हैं, अरे ये तो सपना था। अब जरा यही बात बड़े स्तर पर सोचिए, क्या ये पूरी दुनिया भी कहीं एक सपना तो नहीं? यही सवाल हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले पूछा और उसका उत्तर उन्होंने दिया। यही है वेदांत। वेदांत की दृष्टि। वेदांत कहता है कि इस ब्रह्मांड के पीछे एक ही परम सत्य है जिसे हम ब्रह्मन कहते हैं। ये ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना बदलता है। वही सबका आधार है। जगत जो हमें चारों ओर दिखाई देता है, घर, पेड़, आकाश, रिश्ते, सुख दुख, ये सब असली नहीं बल्कि ब्रह्मन की माया है। जैसे प्रोजेक्टर पर चलती हुई फिल्म असली नहीं होती, असली तो पर्दा है जिस पर वो फिल्म चल रही है। उसी तरह ये पूरी दुनिया एक इल्यूजन है और पर्दा यानी परम सत्य सिर्फ ब्रह्मन है। आदि शंकराचार्य की शिक्षा। आदि शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्मन सत्यम जगन मिथ्या, यानी सिर्फ ब्रह्मन ही सत्य है और ये जगत माया है। एक बहुत प्यारा उदाहरण है रस्सी और सांप। मान लीजिए आप अंधेरे में चल रहे हैं और आपको जमीन पर कुछ दिखाई देता है। आपको लगता है ये सांप है और आप डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी होती है पता चलता है, अरे ये तो रस्सी थी। ठीक वैसे ही जब तक हमें असली ज्ञान नहीं होता हम इस दुनिया को असली मानकर डरते, दुखी होते, उलझते रहते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान होता है तब समझ आता है ये सब माया है, असली सत्य तो सिर्फ ब्रह्मन है। अन्य वेदांत परंपराएं। लेकिन सभी वेदांती शंकराचार्य की तरह नहीं सोचते थे। रामानुज ने कहा, नहीं, जगत माया नहीं है, ये असली है, लेकिन ये ब्रह्मन से अलग भी नहीं है। उन्होंने इसे समझाने के लिए उदाहरण दिया, समुद्र और लहर। लहर अलग दिखती है पर उसका अस्तित्व समुद्र के बिना संभव नहीं। उसी तरह हम और ये जगत अलग दिखते हैं, लेकिन अंततः हम सब ब्रह्मन के ही रूप हैं। मध्वाचार्य ने एक और मत रखा। उन्होंने कहा कि जीव और ईश्वर अलग हैं और उनका संबंध मालिक और सेवक की तरह है। इस तरह वेदांत ने कई दृष्टिकोण दिए, लेकिन सभी में एक बात समान है कि इस जगत के पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा ये सब तो दर्शन की बातें हैं, पर इससे हमारे जीवन का क्या संबंध है? सोचिए, हम कितनी बार छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। किसी ने व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं किया तो हमें लगता है शायद वो हमसे नाराज है। सोशल मीडिया पर किसी की लग्जरी लाइफ देखकर लगता है हमारी लाइफ अधूरी है। पर क्या ये सब सच है? वेदांत हमें यही सिखाता है कि जो दिख रहा है वही अंतिम सत्य नहीं है, उसके पीछे एक गहरी एकता है। जैसे सपना हमें रियल लगता है लेकिन होता नहीं, वैसे ही जिंदगी की कई समस्याएं भी इल्यूजन होती हैं। अगर हमें ये समझ आ जाए कि हर चीज का मूल एक ही ब्रह्मन है तो गुस्सा, ईर्ष्या, दुख सब धीरे धीरे हल्के पड़ने लगते हैं। वेदांत का संदेश। तो दोस्तों, वेदांत की ये गाथा हमें ये याद दिलाती है कि ये ब्रह्मांड एक सरफेस रियलिटी है, असली सत्य उसके पीछे है। एक ऐसी सत्ता जो सब में एक समान है, चाहे आप उसे ब्रह्मन कहें, ईश्वर कहें या यूनिवर्सल एनर्जी कहें। उसका अनुभव करने से ही जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। यही था कॉस्मोलॉजी, वेदांत और ब्रह्मन की गाथा। अगले भाग में हम चलेंगे कपिल मुनि की ओर और देखेंगे कि कैसे सांख्य दर्शन ने ब्रह्मांड को एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में समझाया। सांख्य दर्शन में सृष्टि की यात्रा। कपिल मुनि कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत प्रकृति से हुई। प्रकृति यानी वो अनंत ऊर्जा जिसमें सब कुछ संभावना के रूप में छिपा हुआ था। उसमें कोई आकृति नहीं थी, कोई आकार नहीं था, बस एक मौन, शांत, अव्यक्त अवस्था। फिर एक क्षण ऐसा आया जब उस मौन से पहला प्रकट रूप निकला, महत यानी बुद्धि। जैसे किसी अंधेरी रात में अचानक बिजली चमक जाए और पूरा वातावरण रोशन हो जाए, वैसे ही प्रकृति के गर्भ से पहला प्रकाश उभरा। ये था जानने की क्षमता। लेकिन बुद्धि के साथ ही एक और भावना जन्मी, अहंकार। ये अहंकार बुरा नहीं था बल्कि बहुत जरूरी था, क्योंकि बिना मैं की भावना के अनुभव का कोई आधार ही नहीं होता। ये अहंकार कहता है, हाँ मैं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। यही वो क्षण था जिसने सृष्टि को गति दी। अब जब मैं हूँ की भावना जागी तो अब अगला कदम था, मैं क्या करूँ?
यहाँ से मन और इंद्रियां प्रकट हुई। मन ने दिशा दी, विचारों और भावनाओं को एक धारा दी, और इंद्रियों ने, आंखें, कान, त्वचा, जीभ और नाक ने अनुभव करना शुरू किया। अब सृष्टि ने पहली बार खुद को देखना, सुनना, छूना, चखना और सूंघना शुरू किया। और अंत में जब ये पूरा आंतरिक तंत्र बन गया, तो तब से बाहर की ठोस वास्तविकता निकली, पंच महाभूत। सबसे पहले आया आकाश, यानी वो खाली जगह जिसमें बाकी सब कुछ घटित हो सकता था। फिर उससे वायु बनी, गति और स्पंदन का आधार। वायु से अग्नि प्रकट हुई, ऊर्जा और परिवर्तन की शक्ति। अग्नि से जल निकला, प्रवाह और जीवन की धारा। और अंत में जल से पृथ्वी बनी, ठोस, स्थिर, स्थायी अस्तित्व। यहीं से पेड़, पहाड़, नदियों, शरीर, सब का जन्म हुआ। अब जरा इसे अपनी ही जिंदगी में देखिए। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आपके अंदर एक विचार आता है, ये है बुद्धि का उदय। फिर भीतर से आवाज आती है, हाँ मैं कर सकता हूँ, ये है अहंकार। उसके बाद आप बैठकर योजना बनाते हैं, रास्ते सोचते हैं और जरूरी साधन जुटाते हैं। ये है मन और इंद्रियों का काम। और जब आप मेहनत करके उस विचार को हकीकत बना देते हैं, जब सामने कोई ठोस परिणाम आता है, वही तो महाभूत की तरह है जो विचार को रूप और आकार देते हैं। तो इस तरह सांख्य दर्शन हमें ये सिखाता है कि सृष्टि केवल आकाश गंगा और तारों की कहानी नहीं है। ये तो हर मनुष्य के भीतर रोज रोज जन्म लेती है। जैसे प्रकृति ने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया, वैसे ही हम अपने विचारों और कर्मों से अपनी छोटी सी दुनिया को हर पल गढ़ते रहते हैं। सवाल और जिज्ञासा। दोस्तों जरा सोचिए, जब आप रात के आकाश में असंख्य तारे देखते हैं, तो आपके मन में पहला सवाल क्या उठता है? ये सब कहाँ से आए? क्या इनका कोई कंठा यानी आधार है? क्या इन्हें किसी ने बनाया या ये अपने आप बने? हम सब के मन में कभी न कभी ये जिज्ञासा उठती है, और यही सवाल हमारे प्राचीन दार्शनिकों के भी थे। लेकिन उनकी खूबी ये थी कि उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं पूछे, बल्कि उनका उत्तर खोजने के लिए गहरे चिंतन और तर्क का सहारा लिया। न्याय और वैशेषिक दर्शन इसी खोज के दो जुड़वां धाराएं हैं। दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि ये जगत कैसे बना, किन तत्वों से बना और किस नियम के अधीन चलता है। वैशेषिक दर्शन, पदार्थ की खोज। कणाद मुनि, जो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने सबसे पहला सवाल उठाया कि ये जगत किससे बना है। उनका उत्तर था, ये जगत अणुओं यानी एटम्स से बना है। जैसे आज विज्ञान कहता है कि हर वस्तु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है, वैसे ही कणाद मुनि ने हजारों साल पहले ये विचार रखा था। उन्होंने कहा कि ये सृष्टि 6 या 7 पदार्थों यानी कैटेगरीज से बनी है। 1 द्रव्य यानी सब्सटेंस, 2 गुण यानी क्वालिटी, 3 कर्म यानी एक्शन, 4 सामान्य यानी जनरलिटी, 5 विशेष यानी पर्टिकुलरिटी, 6 समवाय यानी इनहेरेंस, वो बंधन जिससे सब जुड़ा है। और बाद में एक और जोड़ा गया, अभाव यानी एब्सेंस। सोचिए ये कितना गहरा इंसाइट था। उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि चीजें मौजूद हैं, बल्कि ये भी समझाया कि उनकी विशेषताएं, उनका व्यवहार और उनका संबंध किस प्रकार काम करता है। उदाहरण के लिए, आपके हाथ में एक आम है। आम एक द्रव्य है, उसका पीला रंग और मिठास उसके गुण है। उसका गिरना या हवा में हिलना उसका कर्म है। उसका आम होना एक सामान्य है और उसका ये खास वाला आम होना विशेष है। और ये जो गुण और द्रव्य साथ जुड़े हैं, इसे समवाय कहते हैं। अगर आम आपके पास नहीं है तो वो अभाव है। देखिए कितनी बारीकी से उन्होंने पूरी वास्तविकता को टुकड़ों में समझाया। न्याय दर्शन, तर्क और ज्ञान की नींव। जहां वैशेषिक ने जगत के तत्व बताए, वहीं न्याय दर्शन ने कहा कि ठीक है, लेकिन हमें ये सब पता कैसे चलेगा? हम सही ज्ञान और गलत ज्ञान में अंतर कैसे करेंगे? गौतम मुनि ने न्याय सूत्र में कहा कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए 4 साधन है। प्रमाण, 1 प्रत्यक्ष यानी सीधा अनुभव जो हम देखते सुनते हैं। 2 अनुमान यानी तर्क और निष्कर्ष, जैसे धुआं दिखा तो समझो आग है। 3 उपमान यानी तुलना, गाय को देखकर बैल को पहचानना। और 4 शब्द यानी विश्वसनीय व्यक्ति या शास्त्र का वचन। यानी न्याय दर्शन ने हमारी सोचने और जानने की क्षमता को ब्रह्मांड को समझने का असली साधन माना। सृष्टि की व्याख्या,
न्याय प्लस वैशेषिक। दोनों दर्शन मिलकर कहते हैं जगत शून्य से नहीं बना, ये अनादि है, लेकिन इसका संगठन और रूप ईश्वर द्वारा नियोजित है। अणु हमेशा से हैं, छोटे छोटे अविनाशी कण, लेकिन जब ईश्वर की इच्छा होती है तो ये अणु मिलकर बड़े बड़े रूप धारण करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे पौधे, जानवर, मनुष्य सब उत्पन्न होते हैं। यानी सृष्टि कोई अचानक चमत्कार नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक लाइक प्रोसेस है जो नियमबद्ध तरीके से चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बहुत दार्शनिक और वैज्ञानिक लगता है, पर इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? सोचिए, हमारी जिंदगी भी तो छोटी छोटी चीजों यानी अणुओं से मिलकर बनी है। हमारे रिश्ते, हमारी खुशियां, हमारे दुख, सब छोटे छोटे अनुभवों, शब्दों और भावनाओं से मिलकर बने हैं। अगर एक नन्ही सी बात गलत हो जाए, जैसे कोई कठोर शब्द, तो पूरी जिंदगी का पदार्थ बिगड़ सकता है। और अगर एक छोटी सी मिठास आ जाए, जैसे मुस्कान या हौसला, तो वही जीवन खूबसूरत हो उठता है। न्याय दर्शन हमें ये सिखाता है कि सही गलत ज्ञान में फर्क करना जरूरी है। कभी हम बिना जांच पड़ताल के दूसरों पर शक कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि हमारी सोच ही गलत थी। अगर हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन 4 तरीकों से सही जांच करें तो जीवन के निर्णय भी उतने ही मजबूत हो सकते हैं जितनी ब्रह्मांड की नींव है। तो दोस्तों, न्याय और वैशेषिक दर्शन हमें 2 बातें सिखाते हैं। जगत छोटे छोटे कणों और नियमों से बना है और उसे समझने के लिए हमें तर्क, विवेक और सही ज्ञान का सहारा लेना होगा। ब्रह्मांड के रहस्य बाहर भी हैं और हमारे भीतर भी। अगर हम समझने का अभ्यास करें तो धीरे धीरे जीवन की उलझनें सुलझने लगेंगी। यही था कॉस्मोलॉजी, न्याय और वैशेषिक की जगत व्याख्या। आगे में हम देखेंगे बौद्ध और जैन दर्शन की अद्भुत दृष्टि, जहां एक ओर क्षण भंगुरता का विचार है और दूसरी ओर अनंत आत्मा का।